एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। हमारे पास सेकंड शिफ्ट का आज का जो LT का एग्ज़ाम का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है और इसमें से भी हम आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। और पहले भी हम जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और उन्होंने अभी भी हमारी आंसर की नहीं देखी है तो वो जा कर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर है वो देख सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, उसी तरह हम इसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपके सामने उत्तर रखने वाले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है उसको हम आपको नहीं बता रहे हैं ताकि हम आपको कुछ गलत न बता दें और आपका गलत ना हो, आप संशय में पड़े रहें, इसलिए हम उनको आपको नहीं बताएंगे। जो नहीं होगा, जिस पर डाउट होगा, हम उसको बताएंगे नहीं आंसर, ठीक है। अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसको हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर से सेकंड शिफ्ट का जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न था इसमें, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो संबंधवाद का सिद्धांत है, ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। तो क्रियात्मक अनुसंधान आप जानते हैं एक्शन रिसर्च होता है। जो भी क्रियाएं होती हैं, जो एक्शन, जो तत्काल जिस पर रिसर्च किया जाता है, यानी किसी का पढ़ने का दोष है, किसी का लिखने का दोष है, किसी का समझने का दोष है, तो आपका जो होता है तत्काल वाला, तुरंत वाला एक्शन, यानी जो एक्शन, जो रिसर्च क्या किया जाता है, एक्शन लेने के तुरंत बाद किया जाता है, उसको कहा जाता है आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है। जो तत्काल समस्या होती है उस पर अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसकी तुरंत वाली समस्या को हम अगर उसका समाधान ढूंढते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो प्रथम पद इसका क्या होगा? तो प्रथम पद इसका होगा आपका, इसका ऑप्शन ए, समस्या को पहचानना। जब हम समस्या को पहचानेंगे तभी हम उसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, लिख नहीं रहा तो क्यों नहीं लिख रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। पहले हमको समस्या को पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक का तात्पर्य ही ये होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना, खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि को दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसका सही क्रम है आपका ए, समस्या उत्पन्न करना। यानी जो समस्या होगी उसको पहले देखना, पहले समस्या उत्पन्न होगी, उसके बाद तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो ये थे दांडेकर महोदय। दांडेकर महोदय ने बताई थी ये आपकी जो परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो आपका जो आगमन विधि है इसमें निकाले जाते हैं आपके उदाहरण के माध्यम से नियम। पहले आपको, जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि उदाहरण देते हैं, किसी भी क्वेश्चन से पहले हम उनको उदाहरण कराते हैं। गणित के क्वेश्चन के हम बोलते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चन है आपके इसी तरह से हैं, पहले हम उनको उदाहरण देते हैं तब हम उनको नियम की तरफ ले जाते हैं। तो ये है आपका आगमन विधि। जब हम पहले नियम बताते हैं फिर उसके उदाहरण बताते हैं तो वो कहा जाता है आपका, वो निगमन विधि कहलाती है आपकी, ठीक है। व्याख्यान विधि, संश्लेषण विधि आप जानते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम की तरफ ले जाया जाता है बच्चों को। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले सिद्धांत बताया जाता है फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। छठवां क्वेश्चन है, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया। तो अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि लिकर्ट ने दी थी, लिकर्ट। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो सातवें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ रहा है वो है आपका जो क्षैतिज अंतरण का, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा धनात्मक अंतरण का। इसमें डाउट है अभी फिर भी, तो इसको आप देख लेना, जिसको अगर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता दें। आठवां क्वेश्चन है, समूह शिक्षण का विकास किया था। तो समूह शिक्षण या जो टीम टीचिंग है उसका विकास किया था आपके कार्लो ओल्सन द्वारा। कार्लो ओल्सन ने इसका विकास किया था। अगला है 9वां क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। काफ़ी पढ़ चुके हैं हम जीन पियाजे, आपका सीटेट यूटेट इसको ही पढ़ते आते हैं। तो 9वें का आपको हो जाएगा सी, 7 से 12 वर्ष की आयु तक। अगला है 10वां,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित है। तो निजी विद्यालयों में आर्थिक एवं जो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए 25% की सीटें आरक्षित रहती हैं आपका आरटीई 2009 के तहत। ठीक है, आरटीई के तहत इनको 25% की सीटें को रिजर्व करने का ऑर्डर दिया जाता है इनको, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 11वां, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो 11वें क्वेश्चन का आपको हो जाएगा तदात्मीकरण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। 12वां क्वेश्चन है मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? तो मूल्यांकन का संबंध हो जाएगा आपका शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, या मूल्यांकन जो आपका होता रहता है, मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव और समेटिव दो प्रकार का मूल्यांकन होता है, एक बीच बीच में चलता रहता है और एक जो पेपर हो जाते हैं पूरा कोर्स खत्म हो जाता है उसके लास्ट में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मूल्यांकन के संबंध में पूछा गया है। तो मूल्यांकन हमेशा क्या होता है, किसी शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात किया जाता है, ग्रेडिंग करने के लिए, ग्रेड देने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है भाटिया बैटरी परीक्षण, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 5 उप परीक्षण इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है? तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को इसमें कहा जाता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, तो टर्मन के अनुसार होती है आपकी 75 से अधिक। नेक्स्ट है 16वें पे चलते हैं, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रेमंड बर्नार्ड कैटल, जिसको हम कैटल भी कहा जाते हैं, आरबी कैटल जिसको कहते हैं, इन्होंने 16 पीएफ फैक्टर प्रश्नावली का निर्माण किया था। 16 पीएफ का अर्थ है आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर या 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। इन्होंने इसमें 16 कारक बताए थे पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के मापने की। ठीक है, तो इसलिए इसको 16 पीएफ कारक प्रश्नावली कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 पे चलते हैं, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो इसका आंसर है डाल्टन योजना। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको भी आप सर्च करके अगर आपको मिलता है तो कृपया हमें बताने की कृपा कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से, तो किसी भी परीक्षण में अगर हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, 50 क्वेश्चन से हम उसमें 100 क्वेश्चन कर देते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता क्या होती है? बढ़ जाती है, न कि घटती है, बढ़ती है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि होती रहती है। 19वां क्वेश्चन है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? तो अर्जित अभिप्रेरक आपके हो जाएंगे सहयोग और प्रतिस्पर्धा। ये सारे आपके क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जो आपको जन्म से मिलते हैं। भूख, प्यास, क्रोध और भय, आत्मरक्षा। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसमें आत्मरक्षा की भावना आती है। ठीक है, तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा क्या होती है? धीरे धीरे हम दूसरे से अर्जित करते हैं कि ये कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे कर रहा है, इसके जैसे मैंने भी करना है, और ये इसने इतने नंबर लाए तो मैंने भी लाना है। ये जन्म से नहीं होता आपके अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप स्कूल के वातावरण में जाते हैं, समाज में जाते हैं, इधर उधर, तब आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं, आप वहाँ से उसको अर्जित करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? तो अंग्रेजी विषय को कक्षा 1 से ही इसमें अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया था कि मातृभाषा में ही प्रथम भाषा की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन दूसरी भाषा जो होगी यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होगी, सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है आपकी सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता। 22वां क्वेश्चन है, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो रोसा की उसमें किया जाता है आपके 4 कार्ड का। 22वां का हो जाएगा आपका 10 कार्ड का। 22वें का आपका हो जाएगा सी 10। इसमें 11 कार्ड होते हैं, कुल मिलाकर के 10 कार्डों का प्रयोग होता है, और एक अतिरिक्त कार्ड इसमें रहता है जिसमें कोई चित्र बना रहता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 11 कार्ड होते हैं, लेकिन प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है इसलिए घुमा करके इसने दिया है कि कितने कार्डों का प्रयोग। अगर
कुल बोलता है कि कुल कितने कार्ड होते हैं, कुल होते हैं आपके 11 कार्ड, ठीक है। तो प्रयोग जिनका होता है वो होते हैं 10 कार्डों का, एक कार्ड अतिरिक्त इसमें रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। तो अधिगम का वक्र जो होता है ये क्या करता है, उपरोक्त सभी को दर्शाता है, भूलने की गति को, धारण स्मृति की गति को, उद्गम की उन्नति एवं गति को, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा आपका वैयक्तिक गुण से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। तो ब्रूनर के अनुसार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सक्रियता, बाकी सांकेतिक भी है, दृश्य प्रतिमा भी और मूर्त संक्रियात्मक, इसमें ब्रूनर के उसमें तीनों आते हैं, तो सक्रियता इसमें नहीं होगा, एक्टिवनेस। नेक्स्ट है 26वां, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो ये कहलाते हैं आपका लंबकाय, ठीक है। तो क्रेस्मर के ये हैं आपके जो डिवाइड किया था, तो इसमें लंबकाय हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 27वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परीक्षण का एक प्रकार है। तो व्यक्तिगत परीक्षण का एक प्रकार होगा आपका वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है। तो प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण आपका हो जाएगा आवश्यकता। प्रेरणा जो आपका हमने पहले ही शिफ्ट के क्वेश्चन में पढ़ा था, इसमें आ रखा था, तो प्रेरणा या प्रणोद या ड्राइव हम इसको कहते हैं। तो ड्राइव जब किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है तभी हम उसके लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये खाना है, यहाँ पर भूखा चूहा है या भूखी बिल्ली है, जब इसकी भूख इसको चलाती है, जब इसको खाने की आवश्यकता तभी ये भोजन तक जाएगा, जब इसका पेट भरा होगा तो कभी भी ये भोजन की तरफ नहीं जाएगा। तो आवश्यकता क्या होती है, इसमें प्रथम चरण होता है। 29वां क्वेश्चन है, संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हार्टमैन का, ठीक है, हार्टमैन ने ये कहा था। 30वें का हो जाएगा, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत पर निहित होती है। तो इस पर थोड़ा डाउट है, इसको हम बता नहीं रहे आपको, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन आपके सामने इसकी उत्तर कुंजी हमने प्रस्तुत की है, जिसमें जो भी गलतियां होंगी, जो भी आप इसमें सुधार करना चाहें, वो हम उसकी उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप इसमें ज़रूर सुधार करेंगे और हमें भी इसके अच्छे आंसर बताएंगे अगर हमारी तरफ से कहीं पर कोई गलतियां होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।